राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मलिनता का अंग चल रहा है। मनुष्य मलिन अपने शरीर से हो न हो, बाहर की कितनी सफाई रखे, लेकिन असल मलिनता उसके खुद के अंदर भरी हुई होती है। उसके आचार विचार व्यवहार, उसके संकल्प विकल्पों में वो अंतर से मलिन होता है, लेकिन वो किसी को दिखते नहीं है। हर कोई सिर्फ बाहर की साफ सफाई देखता है कि इसने अच्छे कपड़े पहने हैं, इसका अच्छा रहन सहन है और उसका उठना बैठना अच्छा है, तो वो उसे समझते हैं कि वो उच्च है। वो अपने आप को शुद्ध कहलाते रहते हैं या ऊंचे घर के कहलाते रहते हैं, ब्राह्मण कहलाते रहते हैं, उच्च कुल की बातें करते रहते हैं, लेकिन अंतर की मलिनता का उनको होश ही नहीं होता है। तो मलिन यानी शुद्र मनुष्य अपने विचारों से व्यवहार होता है, अपने व्यवहार से होता है। अब तक की ज्ञान चर्चा में हमने सुना कि मनुष्य कैसे अपने आचार और विचारों से मलिन होता है, कैसे वो अपने मन और इच्छाओं की वजह से हर समय अपंग बना रहता है, अपनी इच्छाओं के वश हर समय संसार में दुख को भोगता रहता है। कामना वासना रखना ही उसका चमारपना है। इंद्रियों में भोगों की हर समय उसकी भूख बनी रहती है, तो ये उसका भांग पीना है। हर समय उसके नेत्रों में कुदृष्टि बनी रहती है, ये उसका कसाईपना है। मोह रखना ही उसको अज्ञान रूपी अंधेरे में डूबने वाला है। ज्ञान का भी उसके अंदर अहंकार बना रहता है, तो वो लोभ की तरह ही है। 5 विषय 25 प्रकृतियां हर समय मेनका की तरह उसे अंदर लूटती रहती हैं। क्रोध के रूप में चंडाल जाति भी उसके अंदर ही है। अंदर कामना तृष्णा रखता है, तो तेलण और चूहनी जाति भी उसके अंदर ही है। इच्छा रूपी धोबन भी उसके ही अंदर है। द्वैतपना हर समय रखता है, तो द्विधा रूपी डाकन भी उसी के अंदर है। सारे उसके आचार विचारों में 36 जातियां उसके अंदर हैं। तो बताओ इस संसार में फिर शुद्ध कौन है? कोई भी नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चारों ही अपने आचार विचार और व्यवहार से शूद्र हैं। आगे इन्हीं सब बातों की चर्चा करते हुए आज सतगुरुदेव कहते हैं, ब्राह्मण कौन है, वैष्णव कौन है, स्वामी कौन है, विप्र कौन है, इन सब बातों की चर्चा कर रहे हैं। सुनो वैष्णव नाम विष्णु की भक्त समाया, स्वामी इन प्रकार शिव को निश दिन गाया। जो विष्णु की भक्ति करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। जो रात दिन शिव शिव कहते हैं वो स्वामी कहलाते हैं। विप्र कहिए एम वेद ब्रह्मा का बाचे, ब्राह्मण इन गुण होए ब्रह्म का चर्चा लाचे। जो ब्रह्मा जी के बनाए हुए वेदों का वाचन करता है, बोलता है, वो विप्र ब्राह्मण कहलाते हैं। और ब्राह्मण इस गुण कारण बने हैं क्योंकि ब्रह्म की भक्ति करते हैं। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म की भक्ति करे। जो ब्रह्म की भक्ति नहीं करता तो वो ब्राह्मण कैसे कहला सकता है? वो संसार में उसका धर्म यही है कि ब्रह्म की भक्ति करके वो खुद भी ब्रह्म में मिले और औरों को भी उसी का ही ज्ञान दे। किसब लार सब जात है, सुन लीजो नर नार, किसब गया सुखराम कहे, जात हुई सब खार। तो संसार में जो जो जैसा जैसा कार्य करता है उस अनुसार उसकी जाति बन जाती है। जो लोहार का काम करता है वो लोहार कहलाता है, जो सोने का काम करता है वो सोनार कहलाता है, जो व्यापार का काम करता है वो व्यापारी कहलाता है, जो शूरवीरता का युद्ध का कार्य करता है, रक्षा का कार्य करता है, तो वो क्षत्रिय कहलाता है। इसी तरह ब्राह्मण वेदों को गाते हैं तो वो इसलिए ब्राह्मण कहलाते हैं। और ब्राह्मण भी 4 तरीके से कहलाए जाते हैं। जिसको 2 वेदों का ज्ञान है वो द्विवेदी कहलाता है, जिसको 3 वेदों का ज्ञान है तो वो त्रिवेदी कहलाता है, और जिसको 4 वेदों का ज्ञान है तो वो चतुर्वेदी कहलाता है। इस तरह ब्रह्मा जी के बनाए वेदों को गाने वाले को ब्राह्मण कहते हैं।
लेकिन संसार में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो न तो धर्म का कार्य करते हैं, न परमात्मा प्राप्ति का कार्य करते हैं, न ही उनको वेदों का ज्ञान है, किसी बात की उनको समझ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और शुद्धताई की बातें करते हैं। तो आज सद्गुरुदेव उन्हीं के लिए सब बातें कह रहे हैं। बूझा कहे हम ब्राह्मण, हम पंडित नित उठ करम कमावे, जन सुखराम भजन की बेला, हो को भर मगावे। पूछने पर कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और खुद को हमेशा पंडित कहते हैं, लेकिन सुबह उठते ही न तो ब्रह्म भक्ति करते हैं, न ज्ञान की समझ करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का तो रास्ता तक भी उनको नहीं पता होता है। लेकिन सुबह उठते ही जैसे गांव के लोग हुक्का पीने बैठ जाते हैं, उसी तरह वो भी उठकर वही कार्य करने लगता है। तो ब्राह्मण होकर भी अपनी जाति को, अपनी धर्म को छोड़कर अपनी निंदा संसार में करवाता रहता है। और बहुत से ऐसे हैं, मैंने तो खुद अपने जीवन में देखा है ऐसे लोगों को जो भांग और नशे खाकर भी यज्ञ और हवन करवाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ब्राह्मण से, जिसको शुद्धताई का तो नामो निशान नहीं है, उससे धर्म कर्म के कार्य करा के आपका कार्य शुद्ध होगा, वो कार्य आपका पवित्र होगा, फलेगा? कभी भी नहीं। जो ब्राह्मण होकर भी शुद्धता ही नहीं रख रहा है, तो वो कैसे ब्राह्मण कहला सकता है? आरो सुन गांव का गांव, सुबह उठ पोस उठ ध्यावे, जन सुखराम हाथ में हो को, छाणो संग धुकावे। अब ये जो हुक्का पीने की बात जो की जा रही है, ये उस समय की बातें हैं कि उस पहले के जमाने में बहुत ज्यादा पिया जाता था। गांव के लोग तो बहुत ही ज्यादा, और आज भी लेते हैं बहुत से लोग। यहाँ पर सतगुरुदेव उन ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं कि भयंकर सर्दी हो और किसी पास के गांव में अगर मृत्यु भी हो जाए, तो वो आधी रात में भी, इतनी ठंड में भी उठकर वहां चले जाते हैं, एक हाथ में हुक्का रखते हैं और सुलगाते रहते हैं। मतलब न शुद्धता, न आचार विचार, किसी भी बात का ध्यान नहीं रखते हैं और चले जाते हैं। एक हाथ आग ने पकड़ी, नेमुख माए अड़ाई, जन सुखराम चले पंडित जोरी खुरे चढ़ाई। एक हाथ में आग पकड़ रखी है, दूसरे हाथ से हुक्का ले रहे हैं, और ऊपर से न नहाया, न धोया, न शुद्धता, न किसी बात का ज्ञान, न ज्ञान की भी, न वेदों की भी उनको समझ नहीं है, और वो उस धर्म कर्म का कार्य करने चले जाते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण शुद्ध कहाँ हुए? कपड़ा बहुत गरक रहे मेला, क्रिया धर्म न जाने, सो सुखराम ब्राह्मण ऐसा चंडक रूप बखाने। दो दो दिन नहाते नहीं है, गंदे मैले कुचले कपड़े पहने हुए रहते हैं, और ऊपर से भांग, तंबाकू, अनंत तरीके की चीजों का सेवन करते रहते हैं, और फिर आपस में उसकी चर्चा भी करते रहते हैं, और उसके बारे में बातें भी करते हैं कि वो उसको लेने पर बहुत आनंद आता है। तो वो ब्राह्मण कैसे कहलाए? उनको ब्राह्मण कैसे कहा जा सकता है? भांग तंबाकू अमल तिजारो, मिल मिल बहुत बखाने, जन सुखराम घड़ी मनवारा, विप्र वेद ओ ताणे। पंडित आपस में मिलकर भांग अफीम की तारीफ करते रहते हैं, तो उनको वेदों का ज्ञान कहाँ हुआ? वेदों के ज्ञान की तो उनको रत्ती भर समझ नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान की तो बात ही बहुत दूर की है। ऐसे पंडितों के पास जिन्होंने दो चार लाइनों, दो चार मंत्रों को रट रट रखा है, इतना ज्ञान तो आपके अंदर भी होगा। कभी आपके घर में यज्ञ होता है, हवन होता है, तो ध्यान दीजिए क्या किया जाता है। 9 ग्रहों की पूजा की जाती है, अग्नि देव की पूजा की जाती है, उनको नमस्कार किया जाता है 9 ही ग्रहों को। फिर उसके बाद गायत्री मंत्र बोल दिए जाते हैं या महामृत्युंजय मंत्र बोल दिए जाते हैं। तो उन्होंने कम से कम 50 बार या 51 बार गा लिया, और आपको लगता है आपने हवन कराया, आपका घर शुद्ध हो गया। तो क्या ये चीजें आप नहीं जानते हैं? कौन है ऐसा जिसको गायत्री मंत्र नहीं पता? अगर हिंदू धर्म में है तो गायत्री मंत्र भी सबको पता है, महामृत्युंजय मंत्र भी सबको पता है, देवों की स्तुति भी सबको पता है। लेकिन बस उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो उनको ब्राह्मण हो की पदवी प्राप्त हो गई है।
हाँ, नमस्कार है ऐसे ब्राह्मणों ब्राह्मणों को बिल्कुल नमस्कार है, क्योंकि जन्मने और मरने की विधि उन्हीं के द्वारा की जाती है और हमारे शास्त्र भी इस बात को कहते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन ब्राह्मण होकर शुद्धता ही नहीं है जब तक उसके अंदर, उसके आचार में, उसके व्यवहार में, उसके करनी में, तब तक वो ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण नहीं कहला सकता। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सारी रात भूर के लेड़ों विप्रा नींद न आई, जन सुखराम भजन की बिरिया सोए रहा घर माई। शादी हो, ब्याह हो, तो दक्षिणा लेने के लिए सारी सारी रात जागते रहते हैं, सारी रात कर्म क्रिया करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही भजन की, सिमरन की वेला आती है तो फिर सो जाते हैं, फिर उनकी नींद भी नहीं खुलती है। ब्राह्मण होए के करे न ब्रह्म की बात। तो ब्राह्मण होकर भी ब्रह्म की बात को जानता ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञान को जानता ही नहीं है, तो वो ब्राह्मण कैसे हुआ। ब्रह्म कर्म क्रिया बाहिरो, ब्राह्मण हुए न कोय। मैं तुझ बूझू पंडिता, आस चकन झूठी होय। सचकन झूठी होय, न्यावसु कहिए मोय। सदगुरुदेव कहते हैं कि न्याय से, थोड़ा समझ से, सोच कर, विचार कर जवाब दो और सच कहना कि जो ब्रह्म के कर्म को जानता ही नहीं है, ब्रह्म के कार्य को जानता ही नहीं है, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। कन ब्राह्मण घर जन्म धर, ब्राह्मण जो होए। सुखराम कहे सुन नरक की, क्या वित की भी जोए। तो बस ब्राह्मण के घर जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। जो बुरे कार्य करता है उसको निश्चित तौर में नरक में जाना पड़ता है। तो फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, जो जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार उसे योनि मिलती है। आज तो चलो ब्राह्मण, उसने कोई पिछले जन्म में कोई अच्छा पुण्य किया, अच्छे कार्य किए, तो उसे ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल गया। लेकिन अगर आज उसके बुरे कर्म हैं, तो वो निश्चित तौर में वो आत्मा नरक में जाती है। मैं तुझ बूझू पंडिता, दिन तुम रो तेरो ज्ञान। नारी घर में शूद्र है, तुम ब्राह्मण हुआ आन। तुम ब्राह्मण हुआ आन, शूद्र का भी कर माने। असल शूद्र घर माए, ताए उत्तम कर जाने। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि तुम ब्राह्मण होकर शुद्धताई की बातें करते हो, लेकिन तुम्हारे खुद के घर के अंदर ही कितने जीव जंतु हैं। स्त्री भी है, अगर स्त्री ऋतुवंती है तो तुम उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन भी खा लेते हो। इसी तरह तुम्हारे घर के अंदर ही चूहे भी हैं, बिल्ली भी है, मच्छर भी हैं, कीट पतंगे भी हैं, मक्खियां भी हैं। तो कलयुग में शुद्धताई की बातें कहाँ होती हैं, कैसे हो सकती हैं। जो तुम भोग लगाते हो, जो पूजा अर्चन करते हो, उस पर आकर मक्खी बैठ जाते हैं, मच्छर बैठ जाते हैं, सब कुछ तो अशुद्ध है। जो खाते हो उस पर भी आकर अगर कोई कीट पतंगा बैठता है तो देखकर भी तुम खा लेते हो। तो फिर शुद्धताई किस बात की, किस लिए तुम उच्च कहला रहे हो। तो जो ब्रह्म ज्ञान को जानता है, जो परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते को जानता है, बस वही ब्रह्म है। फिर चाहे किसी भी वर्ण में हो, किसी भी जाति में हो, सबको परमात्मा प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है। मल मूत्र के संग सो सब ही डेढ़ कहाय। मल मूत्र का शरीर यानी सबको मिला हुआ है, चाहे कोई भी हो, सब ही शुद्र है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम कहे किण कीते रैणी, कित कूड़ी मान। मैं तूजू पंडिता, धिन तुम तेरो ज्ञान। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तू भी धन्य, तेरा ज्ञान भी धन्य। तू मैं कहता मुंह से कुछ है और तेरी रहनी तो सबसे बड़ी झूठ है। रहनी यानी तेरा रहन सहन, उठना बैठना, तेरा आचार विचार सब ही झूठा है। दूसरों को सिर्फ तू ज्ञान देता रहता है, लेकिन तूने कभी खुद उस ज्ञान का पालन नहीं किया, तो तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। आज की चर्चा यहीं तक। इति श्री मलिनता का अंग संपूर्ण। राम राम।